सो हे एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो भाई, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है कि मींस अगर आप जो है मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, हम लोग जो है कि मैं हर एक वीडियो मतलब एवरी संडे मैं एक जो है नई वीडियो डालता हूँ। तो अभी जो है हमारी जो है सिस्टम डिज़ाइन चल रही थी, तो जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने जो है कि लास्ट में मींस हम लोगों ने कंसिस्टेंट हैशिंग को डिस्कस कर लिया और भी इसके ऊपर स्केलेबिलिटी, देन उसके बाद कैपेसिटी एस्टिमेशन, देन उसके बाद जो है कि हम लोगों ने लोड बैलेंसिंग इन सिस्टम डिज़ाइन ये भी डिस्कस कर लिया। आज जो है मेरे भाई हम लोग बात करने वाले हैं वो है डेटाबेस शार्डिंग की। ठीक है, सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल अप्रोच तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि डेटाबेस शार्डिंग क्या होती है और इसको जो है कि कैसे हम लोग जो है कि इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स क्या है सिस्टम डिजाइन में कि जैसे जस्ट सपोज आपके पास जो है कि मतलब मल्टीपल डेटाबेसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है कि मैंने पहले क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो बीच में ही क्रैश हो गया, आधी रिकॉर्डिंग और पूरी रिकॉर्डिंग जो है वो मेरी मीन्स सिस्टम क्रैश होने की वजह से चली गई, तो मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखो, जैसे कि आपके पास मान लीजिए ये यूजर्स हैं। ठीक है, सिंपली अगर इनिशियल फेज में कहा जाए तो मैं जो है अगर आपको बताऊं तो आपके पास मान लीजिए 10K यूजर्स हैं। ठीक है, इनिशियली 10K यूजर्स हैं। ठीक है, तो 10K यूजर्स के लिए आपके पास जो रिक्वेस्ट है वो सिंगल डेटाबेस के थ्रू आप जो है हैंडल कर ले रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर जैसे ही ये 10K यूजर्स जो हैं, ठीक है, ये इंक्रीज होकर के मान लो आप, ठीक है, ये 1 मिलियन यूजर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये 10K यूजर्स जो हैं आपके 1 मिलियन यूजर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इतने रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए आपके डेटाबेस के पास कैपेसिटी है नहीं। तो आप क्या करोगे? तो आप मेरे भाई, आप तो या तो आपका डेटाबेस क्रैश हो जाएगा। ठीक है, जैसे रेड कलर की अगर मैं बात कर दूं तो आपका डेटाबेस क्या कर जाएगा? क्रैश कर जाएगा। ठीक है, इससे बचने के लिए मान लीजिए आप जो है कि मतलब कि इसमें क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करते हैं या फिर वर्टिकल, मान लीजिए पैरेलली कई सारे डेटाबेस लगा देते हैं। तब जो है इन सारे यूजर्स की जो रिक्वेस्ट है वो डेटाबेस में आसानी से जो है किया फुलफिल हो जा रही है। बट यहीं पे एक कैच है। ठीक है, आपको पता है कि आपका डेटाबेस 1 मिलियन यूजर्स को हैंडल करने के लिए कैपेबल है। बट अगर जो है आप जस्ट जो लोड डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, ठीक है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, ठीक है, ये क्या है यार, चलो, लोड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपने क्या किया, मीन्स जो है कि अलग अलग, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो है कॉस्ट है मेरे भाई, ठीक है, आपकी जो है कॉस्ट क्या है वो इंक्रीज कर गई। एंड देन आपको नए सारे और भी सारे डीबीज की जरूरत नहीं पड़ रही थी। ठीक है, नहीं चाहिए था। तो इन दोनों को मतलब कि इन सारी चीज़ों, देखो कभी भी मेरे भाई आप अगर डेटाबेस डिज़ाइन करते हो, ठीक है, तो आपको मतलब किसी भी प्रोडक्शन लेवल में, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप मान लो जहाँ प्रोडक्शन पे, तो वहाँ पे जैसे कि लास्ट में मैंने जो बताया था कैपेसिटी एस्टिमेशन में, कैपेसिटी में एस्टिमेशन भाई, वो कॉस्ट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि कॉस्ट आपको क्या करना, एज मच एज पॉसिबल आपको रिड्यूस करनी होगी। ठीक है, रिड्यूस करनी होगी कॉस्ट को, एज मच एज पॉसिबल आपको कोशिश करना होगा कि आपकी कॉस्ट क्या हो, रिड्यूस हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसको ध्यान में रखते हुए, तो ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का तो बात आप भूल जाओ। ठीक है, कि हम लोग नहीं कर सकते, हटाओ इनको। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग जो है कि हमें नहीं करनी है। अब हमें क्या करना है, हमें जो है अपने इसी डेटाबेस को, यार ये एरो क्यों है? हाँ, इसी डेटाबेस को, ठीक है, इन सारे यूजर से रिक्वेस्ट है, इसी डेटाबेस को जो है इसको ग्रीन कर देते हैं ताकि जो है कि यस, इसी डेटाबेस को हमें क्या करना है, इसी डेटाबेस का यूज करना है ताकि ये जो है, अब देखो, जैसे आपको पता है आपके पास यूजर्स हैं। ठीक है, आपके पास यूजर्स हैं, अगर आप इन यूजर्स को मतलब कि इन इस डेटाबेस को, ठीक है, कुछ अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें, आपको पता है 1 मिलियन को ये क्या कर रहा है, ये जो है हैंडल कर लेगा अपना। तो अगर इनको जो है कि कुछ ऐसे पार्ट में डिवाइड कर दें ताकि जो है कुछ सर्टेन यूजर्स को ये जो है कि मतलब सर्टेन रेंज बेस ये क्रैश ना करे रीड के टाइम पे। ठीक है, जब भी रिक्वेस्ट आ रही है तो मतलब कि अलग इसी को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। तो देखिए, समझते हैं इसका हाई लेवल डायग्राम। ठीक है, देखो मेरे भाई, जैसे मान लो ये जो डेटाबेस अपना ये वाला, ठीक है, इसी डेटाबेस की बात चल रही है, वही जो अपना वो डेटाबेस है। अगर इस डेटाबेस को हम लोगों ने जो है कि मान लो सर्कल के टाइम में एज्यूम करो, इस डेटाबेस को हमने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 0 1 2 3 4 5 6 7, 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, मैं जैसे कि बता रहा था, मैं वीडियो बना रहा था भाई और वो जो है कि वो क्रैश कर गया इस वजह से। ठीक है, तो जैसे कि ये 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब जो है जैसे कि सेम डेटाबेस को, अब हमारे पास कोई यूज़र आता है, ठीक है, जिसकी यूज़र आईडी मैंने मान ली 205 है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, इन रेंज डिफाइन कर दिया 0 से 100,
200, 300, 400, 500, 600। अगर किसी यूजर को, ठीक है, ठीक है, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे, मतलब कि यहाँ पे देखो कुछ जो है बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, तो इनको लोड के अकॉर्डिंग और उनके डेटा के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हमने मतलब कि डिवाइड किया है। तो इसी को क्या कहते हैं मेरे भाई, जो इस डेटा को जो है हम लोगों ने इस सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसी को कहते हैं डेटाबेस क्या है, पार्टीशन। इसको क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं डीबी पार्टीशन। ठीक है, कैपिटल में लिखते हैं डीबी पार्टीशन। और मेरे भाई ये जो है आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो स्मॉल स्मॉल, मतलब कि ये जो पार्टीशन तो हमने किया, अरे ये जो स्मॉल स्मॉल जो दिख रहे हैं, इसमें क्या कहते हैं, यही होता है शार्ट्स। ठीक है, और डेटा को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करना है, क्या मतलब डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना, डेटा बेस को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करना, डेटा देन उसके बाद डेटा डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या कहलाता है, शार्डिंग कहलाती है। ठीक है, इसको कहते हैं क्या, एक शार्ड ये है, एक शार्ड ये, एक शार्ड ये, तो हमारे पास 8 शार्ड्स हैं। जस्ट सपोज आपके पास एक रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, 10 मिलियन, हर एक रिक्वेस्ट यूजर की एक आईडी होगी, तो इस यूजर की आईडी 205, अब 205 किसमें है, 0 से 100 में लाई नहीं करता, 100 से 200, 200 से 300 इसमें लाई करता है। इसकी डिटेल कहाँ होगी, इस यूजर आईडी की डिटेल यहाँ होगी। ठीक है भाई, तो इसी बेसिस पे मान लो कोई यूजर आईडी आया, ठीक है, कोई अलग यूजर आया, यूजर आईडी विथ, ठीक है, 300, 300 मान लो 306 है, तो ये क्या होगा, मतलब कि ये जो है यहाँ पे होगा। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल शार्ट्स बना देते हैं भाई, ताकि सारा यूजर का जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ठीक है, तो इसी को मेरे भाई कहते हैं शार्डिंग और डेटाबेस पार्टीशनिंग, ये है। अब देखो इसके भी कई सारे मतलब कि वो हैं, टाइप्स हैं, और इसके भी कई सारे कॉन्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो जस्ट सपोज अगर मान लो, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक पेन ले लेते हैं अपना। अगर देखो मतलब कि वो कॉन्स बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो है कि मतलब कि ये जो है बेसिकली समझ में आया होगा, डेटाबेस पार्टीशनिंग और शार्डिंग। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ शार्डिंग समझ ले, देखो जैसे की बेस्ड शार्डिंग, की बेस, रेंज बेस्ड शार्डिंग, जियोग्राफिकल बेस्ड शार्डिंग। ठीक है, तो मेरे भाई देखो की बेस्ड शार्डिंग क्या होती है, ठीक है, जो हमने अभी ये जो की, ठीक है, जैसे इस यूजर आईडी की जो की थी, ठीक है, ये जो है की है, ठीक है, इस हिसाब से की वैल्यू पेयर के हिसाब से हमने क्या किया, इसको मीन्स क्या कर दिया, शार्डिंग शार्ट कर दिया। या फिर ठीक है, रेंज बेस्ड शार्डिंग में मेरे भाई, ठीक है, देखो रेंज बेस्ड शार्डिंग में जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं इसका डायग्राम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लूँ यूजर आईडी 100 टू 200, मैं शार्ड नंबर, ठीक है, शार्ड नंबर 1 में रखूंगा। ठीक है, यूजर आईडी 100 एंड 200 मैं शार्ड इसमें रखूंगा। ठीक है यार, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाओ, यस यस, ठीक है, 100 to 200 मतलब कि इसमें, तो रेंज के हिसाब से हमने क्या कर दिया, हमने शार्ट कर दिया, तो इसे क्या कहते हैं, रेंज बेस्ड। जियोग्राफिकल बेस्ड शार्डिंग मेरे भाई, ये जो है सिंपल सी बात है, ये आपका जियोग्राफिकल, जैसे कि मान लो जियोग्राफिकल डेटा, जैसे आपको लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड मतलब कि लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड, ये सारे मतलब कि मीन्स डेटा उसको रखना है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड में लिख रहा हूँ, लैटिट्यूड, स्पेलिंग यार थोड़ा सा गलत शायद होगा। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब जियोग्राफिकल बेस्ड डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग जियोग्राफिकल बेस्ड शार्डिंग करते हैं। ठीक है भाई, तो ये देखो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कितने टाइप्स की शार्डिंग होती है। जैसे यहाँ पे देखो की बेस्ड शार्डिंग इन्होंने लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ये हमारा ही पोर्टल है और यहाँ पे जो है ब्लॉक्स लिखी हुई है, डेटाबेस शार्डिंग, यहाँ पे आपको आप आ सकते हो, तो यहाँ पे भी आके आप थोड़ा सा देख लेना। रेंज बेस्ड शार्डिंग, डायरेक्टरी बेस्ड शार्डिंग, जियोग्राफिकल, देखो जियोग्राफिकल पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशंस को जो है कि वो करने के लिए करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जैसे कि लॉन्गिट्यूड मतलब कि कोई यूज़र है, ठीक है, वो सिटी जो है किस सिटी में रहता है, सिटी मान लो वो लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ सिटी में है, तो मतलब कि कितने सारे यूजर्स लखनऊ में हैं। अगर हम लोग मतलब कि इस जियोग्राफिकल बेस्ड शार्ट में सारे यूजर्स को उन शार्ट में रखें जहाँ पे क्या है, मतलब कि जो जहाँ पे यूजर्स लखनऊ वाले यूजर्स हों, तो ये जो है यहाँ पे काम आ जाएगा। ठीक है, मान लो रेंज बेस में, रेंज बेस में बताई है इस रेंज के यूजर्स जो है मान लो यहाँ पे रह गए, ठीक है, 100 to 200, ये 100 to 200 ये जो है हमारे मान लो यहाँ पे ये जो 100 to 200 यहाँ पे रह गए। ठीक है, की बेस, की बेस इस की का यूजर जो है 306 का यूजर यहाँ पे रह गया यूजर आईडी 205 के थ्रू। ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, हम लोग कर देते हैं। ठीक है भाई, अब देखो, तो अब जैसे कि ये हो गया, ठीक है, टाइप्स, इसके टाइप्स और भी कई सारे टाइप्स हैं, आप यहाँ पे भी आके देख सकते हो। ठीक है, देखो, हम्म
डेव कम्युनिटी है, ठीक है, dev.to। यहाँ पे आके आप इसका भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो आप यहाँ पे आके भी देख सकते हो, ठीक है। तो अब देखो इसको जो है कि मेरे भाई ये जो है इसके कौन समझते हैं कि क्या दिक्कत है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपको डेटा, मान लो कितने सारे यूजर इस शार्ड, ठीक है, यार कहाँ गया, इस शार्ड और इस शार्ट से मिला के चाहिए, ठीक है। तो ये जो है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है कि इस शार्ट से डेटा निकालना, ठीक है, और इस शार्ट से डेटा निकाल के दोनों को एग्रीगेट करके जो है कि, ठीक है, इन दोनों को जो है कि यहाँ पे लाओ और आप एग्रीगेट करो, ठीक है, इनको प्लस करो एंड देन उसके बाद एग्रीगेट, ठीक है। भाई यार ये ऐसे क्यों कर रहा है भाई, एग्रीगेट, ठीक है, एग्रीगेट, चल जाओ यार, हाँ, एग्रीगेट करना, ठीक है, एग्रीगेट करके देन देना। तो ये जो है बहुत ही मतलब एक्सपेंसिव देन बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो ये देखो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पॉसिबल है बट एक्सपेंसिव है, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। और वन मोर थिंग, आप जो है यहाँ पे जो है ये जो शार्ट्स अगर बन गए हैं तो इनकी जो लेंथ है वो फिक्स हो गई है, ठीक है, इनकी विड्थ मीन्स इनका जो है स्पेस फिक्स हो गया, आप इसको बढ़ा और घटा नहीं सकते। तो यहाँ पे देखो अगर मैं कॉन्स में बात करूँ, कॉन में, ठीक है, कॉन्स में, तो इसका देखो कॉन्स में मतलब कि ये है कि मतलब कि जॉइंट्स जॉइंट्स के टाइम जो है आपको दिक्कत होगा, फिर, ठीक है, स्पेस फिक्स्ड, स्पेस है फिक्स्ड, स्पेस है, ठीक है, फिक्स स्पेस है, ठीक है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, जॉइंट्स फिक्स स्पेस है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते भाई, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्स हैं, ठीक है, फिक्स स्पेस ये सारी। लेकिन डेटा शार्डिंग को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाना मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि वो क्या कहते हैं टिपिकल है। और जनरली लोग जो है कि मतलब बहुत ही बड़ी कंपनीज जो हैं वो जनरली ये सब काम करती हैं। अगर आपका कोई छोटा स्टार्टअप है या फिर मतलब बहुत कम यूज़र को आप सर्व करते हो तो आपको ये सब करने की ज़रूरत है। जैसे कि हमारा जो पोर्टल है आजी जॉब्स, ठीक है, आजी जॉब्स, इसमें जो है मेरे भाई हमने जो है कि अभी तक कोई भी शार्डिंग नहीं की है, ठीक है, क्योंकि अभी जो है हमारा यूज़र बेस उतना नहीं है, नो शार्डिंग, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, नो शार्डिंग, अभी हमारा नो शार्डिंग क्योंकि यूज़र बेस उतना बड़ा नहीं है और अभी करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, ठीक है। तो आई होप ये जो है आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट एनी क्वेश्चन तो आप मेरे भाई बताओ यार, और मुझे बताओ कि आपको जो है कैसा लग रहा है, ये इंजॉयबल लग रहा है, कुछ आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, ठीक है। तो बताओ आप अपने कमेंट सेक्शन में, ठीक है, उसके हिसाब से भाई मॉडिफाई करते हैं। एंड देन ये जो है आप देखो यहाँ पे इस ब्लॉग को आपको फॉलो, और मेरे भाई ये देखो हमारा पोर्टल है, सिंपल सी बात है, परफेक्ट जॉब्स, ड्रीम जॉब्स के लिए आप, ठीक है, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो भाई बैचेस के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, डोमेन के रोल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, टेक हब अपना वो है। अगर आप कांटेक्ट करना चाहो तो आप कांटेक्ट भी करके या फिर फीडबैक देना चाहो तो आप यहाँ से आप अपना फीडबैक भी दे सकते हो मुझे, ठीक है, डेफिनेटली मैं रिकॉर्ड करूँगा इसमें, और यहाँ पे जॉब्स आके अप्लाई कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में और किसी सिस्टम डिज़ाइन के पार्ट को लेके आएंगे और समझेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट, हैव अ गुड डे।